बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो गाइस? बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखा, हमें रिडक्शन टेंडेंसी दे रखी है। पहली चीज ये चीज समझ में आई नहीं आई, mg2 + 2mg, मतलब तुम्हें ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं तीनों के। गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है बताना? मैग्नीशियम का, हाँ या ना बच्चों? मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 है, सबसे कम। दूसरे का -0.76 है, थोड़ा बढ़ गया, मतलब माइनस साइन को भी तो अकोमोडेट करके चलोगे ना गाइस। आयरन की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम जिंक की है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी की बात कर रहा हूं, आयरन की सबसे ज्यादा है, जिंक की उससे कम है। मैग्नीशियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है। तो गाइस अब मुझे चार ऑप्शन में से बताओ आंसर क्या होगा, बोलो गाइस। अकॉर्डिंग टू द E0 values given, which will be true? बताओ बच्चों, आई एम वेटिंग। सर बी। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, दिस इज द ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी। बेटा जिंक विल रिड्यूस Mg2+, मतलब तुम ये समझ रहे हो जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज। यार जिंक मैग्नीशियम के कंपैरिजन में ऑक्सीडाइज कैसे होगा बताओ मुझे, बी तो आ ही नहीं सकता। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, जिंक विल रिड्यूस Mg2+, मतलब जिंक विल बी ऑक्सीडाइज, Mg2+ विल बी रिड्यूस्ड, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। बेटा समझे नहीं समझे? आंसर क्या होगा? ट्राई अगेन, मतलब जिंक विल रिड्यूस Mg2+ का मतलब है जिंक विल बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू Mg। जब उसका ए करेक्ट, जिंक विल रिड्यूस Fe2+, जिंक ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू Fe। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिंक ऑक्सीडाइज होगा व्हेन इट इज कनेक्टेड टू Fe2+। रिएक्शन क्या होगी? जिंक प्लस Fe2+ विल गिव यू Zn2+ प्लस Fe। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, और ये तो होगा, हाँ है ना? गाइस बताओ बच्चों, यस पक्का? किसी बच्चों को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बोलो भाई। नो ओके, गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पढ़ो उसे। स्टेटमेंट का मीनिंग देख लेना, व्हाट इज ट्राइंग टू से। वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन मेटल इज एडेड टू HCl। वो कह रहा है H+ गिविंग टू H2 नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होनी चाहिए, मतलब हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होना चाहिए, मतलब एक तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना चाहिए विद द मेटल, हाँ या ना? हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होनी चाहिए का मतलब है हाइड्रोजन शुड नॉट बी रिड्यूस, व्हाट इज ट्राइंग टू से एक तरीके हाइड्रोजन मस्ट बी ऑक्सीडाइज, हाँ या ना? या लेट अस से सिंपली स्टेटिंग, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए मेटल का। थोड़ा उसे फील करके देखो, आई वांट यू टू थिंक ऑन योर ओन, ताकि तुम आंसर को करेक्टली आइडेंटिफाई कर सको। सोचो कौन सा आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड, H+H2 नहीं बनाए, H+ रिड्यूस ना हो। सर ए पार्ट, एजी एजी करेक्ट, क्योंकि अगर तुम एजी के साथ करते हो तो यार Ag+ की एजी बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Ag+ की एजी बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसमें तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी? Ag+ प्लस H2 विल गिव यू H+ प्लस Ag। ये चीज समझ में आई नहीं आई? वो यही कहना चाह रहा था, समझ रहे हो गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पे Ag+ की एजी बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू H+ की H2 बनाने की टेंडेंसी, हाँ या ना? गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? यस सर। तो अगर तुम Ag+ को सॉरी Ag को अगर तुम H+ में डालोगे, Ag को अगर तुम H+ के साथ डालोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, H2 + Ag+, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, हाँ या ना? वो कह रहा था ये रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, H+ से H2 नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर होगी हर एक बच्चे को? बताओ मुझे। यस ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पढ़ो बच्चों। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी?
रिड्यूसिंग पावर का मतलब है टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज क्या होगी, बताओ बच्चों। रिडक्शन वैल्यूज दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिड्यूसिंग पावर पूछे मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज क्या है। या तुम हर एक के आगे नेगेटिव साइन लगा दो तो वो तुम्हें ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बता देगा, हाँ या ना बच्चों। हर एक के आगे नेगेटिव साइन दे मारोगे तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग अस रिडक्शन पोटेंशियल इट विल गिव अस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ या ना। तो आंसर क्या होगा? So D. इट विल बी डी। गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ बच्चों। अब 4 में मुझे सिर्फ पहला पार्ट बता दो, सेकंड और थर्ड मुझे खुद करवाना पड़ेगा। पहला पार्ट बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जिसका पहली चीज रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन दे रखी है, रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है, बताओ बच्चों। रिडक्शन। रिडक्शन। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो क्या होगा, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है, हाँ है ना। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी है, हाँ है ना। यस। तो विल इट बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट? Yes, sir. गुड। तो वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं 2 और 3 पे। उसने क्या रखा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है एक तरीके से क्लोरीन की आयोडीन से लेकर रिड्यूस होने की टेंडेंसी की बात करें। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है एक तरीके से उनकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी, हाँ है ना बच्चों। तो मुझे बताओ Cl2 से Cl माइनस बनाना, Br2 से Br माइनस बनाना और I2 से I माइनस बनाना, किसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है भाई, किसकी पुल करने की टेंडेंसी, किसके इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? Cl minus. Cl2। तो हम यही तो कह रहे हैं, इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम, इसकी उससे कम, हाँ है ना। और अगर इनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम होती जाएगी, हाँ है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब यही तो है, खुद रिड्यूस होना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है खुद वो बंदा रिड्यूस हो रहा है। समझे या नहीं समझे गाइस? Yes, sir. तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, बताओ। Correct. करेक्ट है। गुड। अब थर्ड पे आ जाओ। रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स HX की रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है इनके हिसाब से फ्रॉम HCl टू HI, HCl HBr HI। गाइस ये हमने ना किसमें पढ़ा था गाइस, आई थिंक पीरियोडिक या बॉन्डिंग में से पढ़ा था बच्चों। रिड्यूसिंग पावर को अब यहां पे ये समझो, रिड्यूसिंग पावर का मतलब है अगर ये H रिलीज कर देगा तो वो H कहीं ना कहीं जाके रिडक्शन करेगा नहीं करेगा बच्चों। अगर ये बंदे H रिलीज करते हैं तो वो H कहीं जाके रिडक्शन करेगा नहीं करेगा बच्चों, ये बताओ। यस सर। मुझे बताओ इनमें से H सबसे जल्दी किसका बाहर निकलेगा, वो HI. एज पर बॉन्ड लेंथ। हाँ बेटा, So अच्छा। third option HI. इसका सबसे जल्दी H रिलीज होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी बताओ, सबसे ज्यादा होगी सबसे कम होगी, रिड्यूस करने की टेंडेंसी दूसरों। So ज़्यादा होगी. करेक्ट। तो तुम्हारी थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट? करेक्ट। करेक्ट। गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। 5 देखो गाइस, कॉपर को हमें रिकवर करना है मतलब Cu2 प्लस Cu में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Cu2 प्लस मस्ट गो टू Cu, मतलब एक तरीके से तुम्हारा कॉपर रिड्यूस होना चाहिए। कॉपर रिड्यूस तब होगा जब तुम्हारा, ऐसे मान के चलो जो हम मेटल ले रहे हैं उसका कॉपर को हमें रिड्यूस करना है, मतलब वो बंदा ऑक्सीडाइज होना चाहिए, उसकी एक तरीके से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा होनी चाहिए, हाँ है ना। उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा होगी तभी कॉपर रिड्यूस होगा और वो मेटल ऑक्सीडाइज होगा, हाँ या ना बच्चों? यस। राइट। मतलब कॉपर यहां पे हमें रिड्यूस करना है, सो समथिंग मस्ट बी ऑक्सीडाइज, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा होनी चाहिए। बताओ आंसर में कौन सा होगा? A. ए, आयरन। करेक्ट, इट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ बच्चों, बताओ। कॉपर रिएक्ट्स विद AgNO3। हमें पता है कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी Ag से ज्यादा है, हाँ है ना।
Ag गिविंग Ag प्लस से Cu गिविंग Cu2 प्लस की टेंडेंसी ज्यादा है, हाँ है ना? रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था दोज आर एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हाँ है ना गाइस? बोलो हाँ, भाई, राइट। तो अगर हम Cu प्लस Ag प्लस करेंगे तो क्या होगा? हमें बताया Cu कि Cu2 प्लस बनाने की टेंडेंसी इज ग्रेटर देन Ag से Ag प्लस बनाने की टेंडेंसी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का Ag से ज्यादा है, मतलब एक तरीके कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और Ag प्लस रिड्यूस होगा Ag में, हाँ है ना? यस आंसर क्या होगा? सर ए और डी। ए होगा, रिडक्शन ऑफ NO3 माइनस नहीं, रिडक्शन ऑफ Ag प्लस गिविंग Ag। Ag प्लस Ag में NO3 माइनस विल रिमेन एज इट इज, वो सॉल्यूशन में रहेगा। समझिए नहीं समझिए बेटा? यस सर। So it will be something like this। बच्चों देखो जल्दी में गड़बड़ मत करना, क्योंकि इसमें अगर गलती हो सकती है वो जल्दी में ही हो सकती है, अदरवाइज तो तुम गड़बड़ करोगे ही नहीं। राइट, 7 पे आओ बच्चों। ZnO से जिंक बना रहा है, मतलब जिंक को रिड्यूस कर रहा है। जिंक रिड्यूस होगा मतलब जो बंदा, जो मेटल हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जिंक से ज्यादा है, ताकि वो जिंक को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो। क्या होगा? हाँ, मैग्नीशियम, राइट, यही बोल लेते ना बेटा? हाँ सर Mg। Mg को 8 पे आ जाओ बच्चों। हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब H2H प्लस में जाए और मेटल बाहर निकला है। H2H प्लस में जा रहा है और मेटल बाहर निकला है। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? H2H प्लस बनाएगा और मेटल M प्लस से M पे जाएगा, मतलब एक तरीके हाइड्रोजन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मेटल से ज्यादा। कौन होगा? डी। डी, गुड। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाओ बच्चों, करो गाइस। रिडक्शन पोटेंशियल चारों के दे रखे हैं। विच एलिमेंट डिस्प्लेसेस ऑल द थ्री मेटल एलिमेंट्स? विच एलिमेंट डिस्प्लेसेस ऑल द थ्री अदर एलिमेंट्स? डिस्प्लेसेस का मतलब है आई एम अज्यूमिंग डिस्प्लेसेस फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक तरीके तीनों को रिड्यूस कर दिया बंदे ने और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। कौन होगा वो? सर डी। इट विल बी डी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब ऑप्शन डी कह रहे हो या ABCD में से डी बोल रहे हो? सर ABCD वाले। गुड, सो बेसिकली ऑप्शन सी। 10 पे आ जाओ बच्चों। गाइस फैक्ट टू लर्न है, अभी तो मैंने बताया था। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? सर बी। इट विल बी बी। 11 पे आओ बच्चों। जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब जिंक से ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कौन होगा? इट विल बी डी, एल्यूमिनियम। गाइस ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हारे आते भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आओ बच्चों। नेक्स्ट आ सकता है, करो। है सिंपल, इसने हर एक जगह हाइड्रोजन ले लिया गाइस। हाइड्रोजन के आगे रिएक्शन दे रखी है, उसने पूछा है कौन सी रिएक्शन इज फीजिबल, मतलब एक तरीके किसका E0 सेल इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस क्लियर हो गया? हमें देखना है किसका E0 सेल पॉजिटिव है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से देखो, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तुम्हारा क्या हो रहा है बच्चों? देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक हो गया कि सिंपली रिलेट कर जाओ कि भाई हमें पता है हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, बताओ? 0, हाँ या ना? यस सर। और कॉपर का कितना है? 0.34। बंदों ने दे रखा है नहीं दे रखा है गाइस? यस सर। हम कहेंगे रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, इसका मतलब एक की 0 है, एक की 0.34 है, किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है? कॉपर की। कॉपर की, मतलब कॉपर रिड्यूस होना चाहिए था और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना चाहिए था। रिएक्शन में वही हो रहा है क्या? कॉपर शुड हैव बीन रिड्यूस, हाइड्रोजन शुड हैव बीन ऑक्सीडाइज। नहीं हो रहा तो ये रिएक्शन नहीं हो रही। दैट इज वन वे टू अंडरस्टैंड। ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? ऐसी सेकंड पे जाके देखो, फिर मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। दूसरा है एक्चुअली कैलकुलेशन के हिसाब से करना, E0 सेल के हिसाब से करना। मैं एक बार पहले क्या करता हूं, E0 सेल भी समझाता हूं। E0 सेल में तुम क्या करोगे गाइस? यहां पे कैथोड कौन है? हाइड्रोजन, हाँ है ना?
H plus is Yes. going to H2. Cathode is hydrogen. So it will be reduction potential of cathode minus reduction potential of anode. Anode कौन सा है? कॉपर वाला, हाँ है ना बच्चों? तो माइनस 0.34. ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही है? ये बताओ मुझे. नेगेटिव का मतलब है योर सेल इज नॉट पॉसिबल, द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? अरे हाँ या ना में तो बोलो भाई. आ गई? Yes, sir. तो आप मुझे बताओ सेकंड और थर्ड में कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फर्स्ट तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है, सेकंड और थर्ड में बताओ. सर Zn Zn वाला करेक्ट होगा, Al इजी वाला फिर तुम्हारा गलत होगा, हाँ या ना बच्चों? ये चीज समझ में आई नहीं आई? और इसका ई नॉट सेल कितना होगा सेकंड वाले का? 0.76. 0.7 राइट, 0 माइनस ऑफ माइनस 0.76 विच इज 0.76, हाँ ना बच्चों? गाइस, तो इट विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन की टर्म्स में ए. क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ बच्चों. 13 छोड़ दो यार. 13 एक्चुअली मैंने आई गेव दैट क्वेश्चन एंड देन आई रियलाइज इट इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न. 13 को छोड़ दो, लग रहा होगा तुम्हें या तुम्हें आता है, नहीं आता है, ठीक है? 13 का एक वेरिएंट तुम्हें बताऊंगा, वो तुम कर जाओगे. पहले आ जाओ नेक्स्ट पे. 14 फैक्ट टू लर्न. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज, ठीक है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दिए होते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. क्लियर गाइस? बच्चों क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर 14 15 कर जाओगे, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. 14 15 फैक्ट टू लर्न पे आ गए एक तरीके से. 16 पे आओ बच्चों. 16 का बताओ और शांति से बताना. आई डोंट वांट के बच्चे जल्दी में आंसर दे, जल्दी में दोगे गलत दोगे. एंड आई थिंक इट इज मल्टीपल करेक्ट. इट इज मल्टीपल करेक्ट. करो बच्चों. रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी दे रखी है, शांति से करना. स्टेटमेंट को ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टर्म में समझा दो. जिसने कहा है y विल ऑक्सीडाइज x ओनली, मतलब एक तरीके से y रिड्यूस होगा x ऑक्सीडाइज होगा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उस स्टेटमेंट में समझोगे जल्दी आंसर निकाल पाओगे. y विल ऑक्सीडाइज का मतलब है y रिड्यूस x ऑक्सीडाइज. रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में समझाया है तो y का रिडक्शन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ x, वो ये कहना चाह रहा है. Sir, A and C होगा क्या? A and C will be your answer. Perfect. किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ भाई. बच्चों बोलो. नो सर ओके. क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ बच्चों. ये स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है बेटा, और कुछ नहीं है. कहीं तुम्हें स्ट्रेस हो रहा होगा ये क्या है? Sir, इसका A होगा क्या? इट विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ बच्चों. सर एक बार समझा दो 17. बेटा इसमें ये दे रखा है, उन्होंने दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, इतना समझ में आ रहा है? यस सर. अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? बी का, या लेट अस से ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ए की ज्यादा है, हाँ या ना? यस सर. तो बेसिकली ए पानी में जाएगा और बी पानी से बाहर निकलेगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके सर समझ गया. समझ गए? मतलब ए की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, तो ए विल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन. ए तुम्हारा A2+ बनाता जाएगा और B2+ तुम्हारा बी बनाएगा. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर सही पूछा जाए तो ये तुम्हारा जिंक और कॉपर ही है. जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34. तो एक तरीके कह रहा है कि जिंक को हमने कॉपर के Cu2+ के सॉल्यूशन में डाल दिया तो व्हाट विल हैपन? तो Zn2+ विल ग्रेजुअली डिसॉल्व. समझ गए बेटा? यस सर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. करो बच्चों. गाइस इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, टेक योर टाइम.
अभी कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम एंड गिव मी द आंसर। एक चीज याद रखना कि अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो उससे तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। मतलब अगर तुम्हें SN4 प्लस गिविंग SN2 प्लस दे रखा है, यू आर ऑल्सो गिवन द वैल्यू फॉर SN2 प्लस गोइंग टू SN4 प्लस। ये चीज समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो गाइस? विच विल बी नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू। ये पहली स्टेटमेंट उसने कह रखा है SN4 प्लस इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन PV4 प्लस। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी PV4 प्लस से ज्यादा है SN4 प्लस की। उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी PV4 प्लस से ज्यादा है। PV4 प्लस मतलब PbO2। हाँ है ना बच्चों? तो यू हैव टू कंपेयर द वैल्यूज एंड सी। ये चीज समझ में आ रही है गाइस? तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। सबसे पहली चीज रिएक्शन की टर्म्स में समझ रहे हो कि तो यू आर गिवन द रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। बच्चे कह रहे हैं सर सर थर्ड वाला नहीं आ रहा। थर्ड वाला छोड़ दो, वो आएगा भी नहीं। थर्ड विल नॉट बी द आंसर बिकॉज यू कैन नॉट कैलकुलेट इट लाइक दैट। कैलकुलेट कर ही नहीं सकते तुम ये। थर्ड को स्किप कर दो, बाकी देखो। तो बाकी तो आ गए समझ में। आंसर क्या है? या इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं किया? विच इज करेक्ट बेटा? सर अभी सोच रही हूँ। ओके ये बच्चे चैट में Sir, B. इट विल बी बी। इट विल बी यस सर बी गाइस। बी क्यों होगा भाई? दोनों का उसने कहा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उनके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीडाइज में तुम देखोगे Hg2 प्लस गोइंग टू Hg2 प्लस, उसकी वैल्यू है -0.92 और Sn की कितनी है? -0.15। तो Sn प्लस 2 इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Hg2 प्लस। हाँ है ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? यस दी यस सर। स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस सर। किसी बच्चों को डाउट है तो बोलो। सर, एक बार फिर से बता दो प्लीज। ओके बेटा ऐसे देखो, तुम्हारा मतलब ये चारों ऑप्शंस बतानी है मतलब, या सिर्फ आंसर वाले ऑप्शन को बता दो? आंसर कैसे वाली, हुआ? हाँ सिर्फ आंसर वाली सर। ओके बेटा SN2 प्लस गोइंग टू SN4 प्लस, इसकी वैल्यू कितनी है बताना? इट इज -0.15। हाँ है ना? यस सर। ये उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम। और ये Hg2 प्लस गोइंग टू Hg2 प्लस, उसकी टेंडेंसी क्या है? 0.92। -0.92। ऑक्सीडेशन मतलब रिवर्स रिएक्शन का आप देख रहे हैं। यस ठीक है बेटा? अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? तुम बता दो किसकी ज्यादा है बेटा? SN2 SN2 प्लस की या Hg2 प्लस की? SN2 प्लस। दैट्स योर आंसर। राइट, थैंक यू। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। करो बच्चों। अब गाइस उन्होंने पूछा है विच कैन बी स्टोर्ड इन विच वेसल। वेसल में तब स्टोर कर सकते हो जब रिएक्शन ना हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हारा मल्टीपल करेक्ट है गाइस। ठीक है? इसने पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है? ये काम की चीज है कि इट शुड नॉट रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब जैसे ऑप्शन ए को देखो, Ag प्लस को कॉपर के साथ रख सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाए और Ag प्लस रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? तो तुम्हें देखना पड़ेगा पोटेंशियल के थ्रू कि यार तुम्हारा ऐसा ना हो जाए कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाए और Ag प्लस रिड्यूस हो जाए। उसने सबकी वैल्यूज दे रखी। तो चेक एंड लेट मी नो द आंसर। सर सी।
तुमने ये देख लिया क्या विच इज करेक्ट? हाँ सर सॉरी करेक्ट वाला देख लिया ओके, विच विल बी इनकरेक्ट देन? सर ए बी और डी वेरी गुड, ए बी डी इज योर आंसर बच्चों. गुड. गाइस किसी बच्चों को कोई डाउट है तो बताओ. भाई देखो, जैसे एजी प्लस और कॉपर वैसे ले लिया, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है या एजी की. अगर कॉपर की ज्यादा है तो कॉपर सॉल्यूशन में चला जाएगा और एजी प्लस रिड्यूस हो जाएगा. अब देख लो कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है या सिल्वर की. कॉपर की ऑक्सीडाइज होने की है -0.34, सिल्वर की है -0.8. हाँ या ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया? एक की -0.34 है ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी, एक की -0.8 है, कॉपर की ज्यादा है. मतलब कॉपर विल गो इनटू द सॉल्यूशन, एजी प्लस विल कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन. तो ए में तो रिएक्शन हो गई, वी डोंट वांट दैट टू हैपन, तो ए इज नॉट द आंसर. ऐसे Cu2+ को Mg में डाला, मैं मैग्नीशियम के वेसल में रखा, तो Mg की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से कंपेयर करेंगे, अगर ज्यादा है मैग्नीशियम की तो वी कैन नॉट स्टोर इट इन मैग्नीशियम वेसल. सिमिलरली सिल्वर की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कॉपर से रिलेट कर रहे हैं. सिल्वर की कॉपर से ज्यादा होती अगर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, तो सी वुड हैव बीन इनकरेक्ट. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Guys, did you realize how I solved the question? या how that kid solved that question? Guys, बोलो. Yes. Good. Question number 20. अगर तुम्हें वैल्यूज पता होती तो you could have solved. जैसे मुझे सिर्फ ये बता दो, ए में अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल कोबाल्ट का दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का दे रखा है, आयरन का x है, कोबाल्ट का y है, तो व्हाट वुड बी ई नॉट सेल? ये बता दो मुझे. अगर आयरन का x है, कोबाल्ट का y है, देन व्हाट विल बी, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है x और y, व्हाट विल बी योर ईएमएफ ऑफ सेल? बताना जरा. एक्स माइनस फाइव x minus y will be your E naught cell. उसको अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो सेल विल वर्क. दिस फॉलो या दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शंस विल बी स्पॉन्टेनियस. समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बच्चों? यस सर ओके, 21 पे आओ बच्चों. 20 इज डन. गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21. बताओ बच्चों क्या होगा? भाई ये देखो, रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है बच्चों रिड्यूस होने की टेंडेंसी? जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट विल बी सर्विंग एज कैथोड, अदर विल बी सर्विंग एज एनोड. So you will have to identify the reaction and you have to find out the EMF of cell. तो बताओ बच्चों, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा वो कैथोड बनेगा, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम वो एनोड बनेगा. राइट डाउन द सेल रिएक्शन एंड टेल मी द EMF of cell. बोलो बच्चों. सर सी. Sir 0.6. सी तो है, ठीक है, एक और ऑप्शन भी होनी चाहिए. ए और बी में से भी एक आंसर है, तो सर बताओ. ए होगा ना इट विल बी ए, क्योंकि जो तुम्हारा एक्स है, एलिमेंट एक्स, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है मेटल से. हाँ है ना? इसका मतलब है रिएक्शन क्या हो रही होगी? x मस्ट बी गोइंग टू x माइनस, एंड जो तुम्हारा m प्लस m है उसमें ऑक्सीडेशन होना चाहिए. इसका मतलब है m मस्ट बी गिविंग m प्लस. हाँ है ना बच्चों? ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज अ रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड, दिस इज अ रिएक्शन अकरिंग एट एनोड. गॉट इट और नॉट गाइस? बताओ भाई. Yes. किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट? क्योंकि तुम्हारा इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड रखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसे एनोड रखो. हाँ है ना? तभी तो तुम्हारा ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा. फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? जिसका Yes. रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा दैट विल बी कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम दैट विल बी एनोड. और फिर तुमने ईएमएफ ऑफ सेल तो निकाल लिया. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड व्हिच इज 0.33 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड व्हिच इज -0.44. This will give us EMF of cell. हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 22 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस. बताओ मुझे, बताओ आंसर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी सी. गुड. क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करवा दिया ना? हाँ, 23 पे आओ बच्चों. 23 बताओ बच्चों.
एक चीज का ध्यान देना बच्चों, हमें ये बता दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यहीं पे गलती होती है। सर ऑक्सीडेशन। वेरी गुड, दैट इज इंपॉर्टेंट, वी आर गिवन द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो याद तुम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कर दो, दैट कैन बी डन। सिर्फ ये बता दो एनोड कौन सा है यहाँ पे, जिंक या आयरन? सर जिंक। जिंक इज एनोड, आयरन इज कैथोड। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, क्या आंसर देगा बच्चों? हाँ, ऑप्शन बी। 24 भी तुम्हारा उसी पे बेस्ड है जो तुम्हारा ऊपर था, और मैंने कहा था कि गाइस ये तुम्हारा अभी तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं उसको मॉडिफाई करके एक क्वेश्चन देता हूं। 24 हो चुका, डन। मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। हमें दे रखा है ई नॉट फॉर सी यू प्लस गिविंग सी यू, ये दे रखा है एक्स। ई नॉट फॉर सी यू प्लस गिविंग सी यू टू प्लस, सॉरी सी यू टू प्लस गिविंग सी यू प्लस, ये दे रखा है हमें y। हमें पूछा गया है व्हाट इज द ई नॉट फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ सी यू प्लस। कोई मुझे ये बता देगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होगी इसकी? बताओ बच्चों। गाइस, व्हाट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ सी यू प्लस? अरे नालायको, ये तो तुम्हें आता है भाई, रिडॉक्स रिएक्शन है, कम ऑन। सर 2Cu प्लस गोइंग टू Cu प्लस Cu2 प्लस। हाँ बिल्कुल, 2Cu प्लस गिविंग Cu प्लस Cu2 प्लस। अब अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ है ना बच्चों? मतलब 2Cu प्लस को यू कैन ट्रीट इट एज Cu प्लस प्लस Cu प्लस गिविंग Cu प्लस Cu2 प्लस। अब मुझे बताओ इस रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा? इसमें आइडेंटिफाई करो एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। बताओ बच्चों, ये क्या है? सर कैथोड। दिस इज योर कैथोड, बेसिकली रिडक्शन, एंड दिस इज योर एनोड। तो जरा मुझे बता दो ई नॉट सेल क्या होगा? x minus 1. x माइनस वाई, दैट्स गुड। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, ये बता दो मुझे गाइस। यही तो होगा, इट विल बी ई नॉट ऑफ यस सर। सी यू प्लस गिविंग सी यू, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, माइनस ई नॉट सी यू प्लस सी यू टू प्लस गिविंग सी यू। हाँ या ना बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सी यू क्या कर रहा हूं मैं, सी यू टू प्लस गिविंग सी यू प्लस, हाँ या ना बच्चों? गाइस, Yes, sir. रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। फाइन गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट इस पूरी शीट में, जितनी भी शीट के क्वेश्चंस करवाए? बताओ गाइस। नो सर। No, sir. ओके, गुड। No, sir.